प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज इस शो में दो मुद्दे मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला मुद्दा है, दिल्ली में हिंदुओं के पूरे मोहल्ले में घर घर पर यह लिखा गया है कि उनका घर बिकाऊ है, मतलब पूरा मोहल्ला बिकने के लिए तैयार है। लेकिन क्यों? मुस्लिमों के डर से या कोई और बात? इसकी पूरी रिपोर्ट अब से थोड़ी देर में आपके सामने रखने वाला हूं। दूसरा मुद्दा बंगाल का है, जहां बीजेपी समर्थकों ने आज हद कर दी। उन्होंने पीएम की सभा में न पहुंच पाने का गुस्सा पुलिस वालों पर उतारा, उन्हें बीच सड़क पर खदेड़ खदेड़ कर पीटा। आरोप है कि पुलिस वालों ने बीजेपी समर्थकों को पीएम मोदी की रैली में जाने से रोका। सवाल यह है कि क्या यही सच है या बात कुछ और है? और अगर यह सच भी है तो कोई पुलिस वालों पर हाथ उठाएगा क्या? सबसे पहले विजुअल के जरिए हम आपके सामने बंगाल में जो कुछ हुआ उसे रख रहे हैं, फिर दिल्ली में हिंदुओं के उस मोहल्ले में चलेंगे जहां वो कैराना की तरह पलायन करने की बात कर रहे हैं। ये तस्वीरें बंगाल की हैं। पुलिस वाले को पीटते ये लोग बीजेपी के समर्थक हैं। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में जा रहे थे। इनका आरोप है कि बंगाल में ममता बनर्जी के इशारे पर पुलिस वालों ने इन्हें पीएम की रैली तक पहुंचने से रोका। फिर क्या था? बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया। सवाल ये है कि ये कहां तक जायज है कि रैली में आए लोग पुलिस वालों को निशाना बनाए। लेकिन सवाल एक और है, क्या पुलिस ने सचमुच में इन्हें प्रधानमंत्री की रैली में जाने से रोका? इसके कुछ सबूत इसी वीडियो में आगे बढ़ने पर मिलते हैं। यहाँ देखिए, एक साथ कई लोग कुछ बसों को सड़क पर तिरछा करके खड़े हैं और उन्हें हटा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये बसें जानबूझकर पुलिस ने बीजेपी समर्थकों का रास्ता रोकने के लिए खड़ी की थी। पहले भीड़ में कुछ लोग पुलिस वालों से उलझे, बाद में उन्होंने पुलिस वालों को ही खदेड़ना शुरू कर दिया। एक तो नहीं, करीब दर्जन भर बंगाल पुलिस के जवानों को भीड़ ने पीटा। देखिए, इस सिविल वॉलंटियर को भी कैसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। उसके ऊपर पूरी साइकिल उठाकर फेंक दी गई। अब पुलिस ने मीडिया रिपोर्ट्स में चली खबरों के वीडियो मंगवाए हैं। जिन जिन लोगों ने भीड़ में उन्माद बढ़ाया, पुलिस को पीटा, ऐसे लोगों को पहचान कर उन पर कानून के तहत कार्रवाई करने की तैयारी है। उधर मिदनापुर में आज मोदी की रैली में टेंट ही गिर पड़ा, फिर पीएम सीधे अस्पताल पहुंच गए और फिर क्या हुआ ये सारी रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली के उस मोहल्ले में लेकर चलते हैं जहां हिंदुओं ने एक मोहल्ले में अपना घर बेचकर निकल जाने का फैसला किया। उन्होंने बाजाबता घरों पर यह लिख दिया है कि मुस्लिमों की ज्यादा आबादी वाले इस मोहल्ले में ये सब क्यों हो रहा है, वो इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। दीवारों पर लिखी इस बात को ध्यान से पढ़िए। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, देश की राजधानी दिल्ली की। अब देखिए इन दीवारों पर लिखा क्या है। लिखा है, ये घर बिकाऊ है। आगे वाले घर पर भी देखिए, यहाँ भी वही बात, ये घर बिकाऊ है। उसके आगे यहाँ भी वही बात कि ये घर बिकाऊ है। हम आप में से कोई भी अपना घर बेच या खरीद सकता है, इसकी आजादी है। लेकिन एक साथ पूरा मोहल्ला बिकने लगे तो सवाल उठता है कि क्यों बिकाऊ है। दिल्ली के इस मोहल्ले की आबादी मिली जुली है। इलाके में मुसलमान ज्यादा हैं, हिंदू अल्पसंख्यक। जिनका घर बिकाऊ है वो लोग हिंदू हैं। मुसलमानों का आरोप है कि ये सब राजनीतिक साजिश है। मोहल्ले को सांप्रदायिक रंग में झोंका जा रहा है। ये सिर्फ जो है एक सांप्रदायिकता का जो है माहौल बनाने की कोशिश है, क्योंकि आबादी तमाम मस्जिद से लेकर लास्ट तक मुसलमानों की आबादी। दुकान के तो बगल में बिल्कुल हिंदू भी है, एक दो घर है, दो नहीं 10-12 घर पे तो मैंने देख लिया जहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मकान बिका हुआ है। ये सिर्फ एक सांप्रदायिकता का माहौल बनाने की बात है। तुमने देखा पीछे से जैसे कैराना में हुआ था कि एक मकान बिका हुआ, सांप्रदायिकता का माहौल बनाने की बात है और कोई मामला की बात। अब पूरा मामला समझिए।
कि क्यों हिंदू उस इलाके से निकलना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को कौड़ी के मोल बेचने को तैयार हैं। दरअसल विवाद की दो वजह है। एक वजह बहुत पुरानी है, दूसरी वजह बिल्कुल नई है। दूसरी वजह पहले देखिए। एक साथ जो ये 4 दुकानें हैं, इसमें से दुकान जिसके सामने ऑटो खड़ा है वो नई खोली गई मटन शॉप है, मतलब यहाँ मांस बिकेगा। इलाके की हिंदू आबादी इसका विरोध कर रही है, लेकिन तमाम विरोध के बावजूद दुकान मौके से हट नहीं रही। लिहाजा इलाके की हिंदू आबादी कह रही है कि अगर दुकानें नहीं हट सकती तो हम लोग ही मोहल्ला छोड़कर चले जाएंगे। नाराजगी इसकी वजह से बेचना ही पड़ेगा, फिर क्या करें भाई। पड़ोस में हम प्याज भी नहीं खाते, हम मीट की दुकान खोलेगी तो फिर बेचना ही पड़ेगा ना यहाँ से। मैं भी यहाँ से निकलना चाह रहा हूँ। अब और एक और बीमारी हो गई है। अब रोज की यहाँ पे नई नई दुकानें मीटों की खुल रही हैं और रोज रोज की परेशानी, उनके झगड़े फसाद दुनिया भर के हो रहे हैं। तो कल को क्या होगा, आपस में फिर और ज्यादा झगड़े पैदा होंगे। कोई ना कोई किसी को मारेगा पीटेगा, कोई ना कोई कितना ऐसा होगा, हम बोलेंगे तो हमें कोई मार देगा, क्या फायदा होगा फिर। इसलिए यहाँ रहना ही बेकार है। सर दिन ब दिन यहाँ पर मीट की शॉप खुलती जा रही है। हाँ, इस गली में पहले भी 4-5 मीट की शॉपें थी, पर वो हमारे घर से आगे थी। वहाँ मोमडन इलाका है, तो यहाँ पे हम ज्यादातर ब्राह्मण लोग हैं, ना हम लहसुन प्याज खाते हैं। तो बगल में जब हमारे मीट कटेगा तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे इस चीज को। हम यहाँ से बेच के जाना हमारी मजबूरी हो जाएगी। विरोध पूरी कॉलोनी है, पूरी कॉलोनी है, सब साथ में विरोध किए। कहीं भी खोल ले, थोड़ा पास में है लोगों के, जो हिंदू लोग हैं उनके पास में है, इसलिए लोगों को ऑब्जेक्शन है इस पे बस। इसलिए बेच रहे हैं। हम कहाँ जाए, मीट की शॉप हम नहीं देख सकते, ये तरीका है हमारा बेचने का, हम क्या करें। इसलिए बेचना चाहते हैं कि यहाँ में गंदगी, नालियों में गंदगी, हमारे बच्चे 1 मिनट बाहर नहीं जा सकते, हम क्या करें। इसलिए हम मकान बेच के फिर पलायन करेंगे और क्या करेंगे। दरअसल ये पूरा मामला अब सांप्रदायिक रंग ले चुका है। इलाके की हिंदू आबादी में ज्यादातर ब्राह्मण हैं, जो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, ऐसा उनका दावा है। जबकि उनके मोहल्ले के बीचों बीच मांस की ये तीसरी दुकान खुल गई है। अब यहाँ जब 10 दुकानें मीट की है तो यहाँ गली में खोलने के वहाँ हम निकलेंगे नहीं। पूरी गली वहाँ से लेके यहाँ तक बनी हुई है। इधर की साइड जो है कम से कम 5-7 दुकानें हैं। आप जो है एक ही साइड में दुकानें कीजिए, है ना। आप पूरे मोहल्ले में जो है दुकानें थोड़ी खोलते ही रहेंगे। जो लोग मांस की इन दुकानों का विरोध कर रहे हैं, उनके मुताबिक उन्होंने इसकी पूरी शिकायत पहले प्रशासनिक अधिकारियों, एमसीडी और बाकी संबंधित जगहों पर की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। लिहाजा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। आखिरी रास्ता यही है कि वो अपनी प्रॉपर्टी बेच दें। दीपक डालमिया के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मंडावली का मधु विहार इलाका क्या देखते देखते कैराना बन गया। क्या सिर्फ मीट शॉप को लेकर ही हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के सामने खड़े हो रहे हैं, या फिर बात कुछ और है, या कोई बात है ही नहीं। महज कुछ लोग हैं जो सिर्फ मामले को हवा दे रहे हैं। इस पूरी खबर की सच्चाई आप तक रखने के लिए हमने सीधे सीधे खबर दिखाई। ये नहीं लिखा कि 2 संप्रदायों के बीच ऐसा हो रहा है, क्योंकि सच बताने के लिए जरूरी था कि दोनों तरफ से पड़ताल की जाए, और पड़ताल की इंडिया न्यूज के संवाददाता पुलकित नागर ने। पुलकित मधु विहार में हर तरफ घूमे, हिंदू मुसलमान दोनों से बात की। ये जानना चाहा कि क्या सचमुच बात इतनी बढ़ गई है कि हिंदू अपनी प्रॉपर्टी बेचकर जाने को तैयार हैं, मुस्लिम पीछे हटने को तैयार नहीं। यह मामला कुछ और है। अपनी जांच पूरी होने के लिए पुलकित ने इलाके की कई महिलाओं से बात की। पहले उनकी बात सुनिए, फिर आगे की वो कहानी जो समस्या की असल जड़ में बताई जा रही है। गली के बाहर मीट की शॉप खुल रही है। अच्छा। जो हमें पसंद नहीं है। हाँ। क्योंकि वो धोएगी, मीट ब्लड निकलेगा, बदबू आएगी, स्कूल के बच्चे यहाँ से जाते रात को कुत्ते आएंगे। हाँ। हम लोग घर के बाहर खड़े रहने लायक नहीं रह सकते। कभी लाइट जाती है या कुछ भी, हम ना छोटा मोटा फंक्शन कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल मेरे घर के एक घर छोड़ के ही दुकान है उसकी। तो देख रहे हैं भैया का बहुत परेशान है हमें यहाँ मीट की दुकान से। और जो कुत्ता वो इतने कटकने है बालकनी नानी करने और पिन्नी ले लेके आमता है, वो छीड़ लेता कुत्ता। और मैं दरवाजे पे वो है जाते बदबू इतनी आवे, नाली में पानी आवे बदबू का। यही है कि मीट शॉप खोल रही है जो हम नहीं चाहते। इन्होंने हमें खुलेआम चैलेंज किया है कि बंद करवा के दिखाएं, हम लोग वहाँ जाए अगर ये गंदगी मचाएंगे। कुल मिलाकर नतीजा ये निकला कि इलाके में हिंदुओं के 10 घर हैं, जबकि मुस्लिमों की आबादी 100 घर के आसपास है। लिहाजा छोटी मोटी बातों को लेकर यहाँ हल्का फुल्का तनाव होता रहता है। वो भी इलाके के ज्यादातर लोग नहीं चाहते।
लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हें सियासी रंग देने की कोशिश करते हैं। मीट शॉप को लेकर भी मामले ने इसी वजह से तूल पकड़ा और ऐसे ही लोगों ने यहाँ के लोगों को ये दिमाग दिया कि वो घर पर कैराना और मेरठ की तरह ये लिख दे कि यह मकान बिकाऊ है। इसकी वजह से इस मामले को खूब सुर्खियां मिल रही हैं। वैसे इस पूरे विवाद की एक और वजह है जो बेहद पुरानी है। पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने अपने इसी शो में मेरठ के एक मुस्लिम गांव की रिपोर्ट दिखाई थी। बिल्कुल यही मामला था। फर्क ये था कि यहां हिंदू हैं, वहां मुसलमान थे। उसके कुछ महीने पहले यानी पिछले साल मेरठ के बगल में कैराना में ऐसा मामला पहली बार सामने आया था। तब कुछ हिंदू घरों के बाहर यह लिखा हुआ था कि यह घर बिकाऊ है। बाद में यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना और पश्चिमी यूपी में इसी की वजह से बड़ा ध्रुवीकरण हुआ। क्या दिल्ली में भी सारे फसाद के पीछे ऐसी ही कोई सोच है? अब एक साथ 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर दिल्ली की है जहां हिंदुओं के घर बिकाऊ हैं। दूसरी तस्वीर मेरठ की है जहां मुस्लिमों के घर बिकाऊ थे। और तीसरी तस्वीर देखिए, ये कैराना है जहां पहली बार घर बिकाऊ है का फॉर्मूला सामने आया और सुपरहिट रहा। दिल्ली के मधु विहार इलाके में 35 साल से रहने वाले हाजी नफीस कहते हैं कि सालों से इलाके में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन कैराना के बाद से लोगों को एक तरीका समझ में आ गया। ये सिर्फ एक सामाजिकता का माहौल बनाने की बात है। तुमने देखा पीछे से जैसे कैराना में हुआ था कि एक मकान बिकाऊ, ये सामाजिकता का माहौल बनाने की बात है। तो आपको 35 साल हो गए यहाँ रहते हुए, आपने ऐसा कोई सबूत दिया जिसकी वजह से जो इलाके के लोग हैं वो मेल जोल के रहें? बस ये सबूत है। ये कुछ भी करते रहे, हम इसका जो है ऑब्जेक्शन नहीं उठाते, मगर प्यार से रहना चाहिए। ये सबूत है सबसे बड़ा कि हम चाहते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं होनी चाहिए हिंदू मुस्लिम वाली बात, और इसी आधार पे हम यहाँ रह रहे हैं शुरू से। इस बात की पूरी संभावना है कि हाजी नफीस जो कह रहे हैं वो सही हो, लेकिन अब आपको इस मामले की दूसरी वजह बताते हैं जो इंडिया न्यूज को अपनी जांच के दौरान पता चली। वो है मधु विहार में मौजूद ये मंदिर। इलाके की महिलाओं का कहना है कि उनके मंदिर के बाहर जानबूझकर गंदी चीजें फेंक दी जाती हैं, कूड़ा फेंका जाता है, मूर्तियों में भी हेरफेर की कोशिश हुई, ऐसे आरोप हैं। देखिए भैया क्या करें, चारों तरफ मीट मछली, हम कहाँ निकलेंगे, कहाँ बैठेंगे? ना हमारा कहीं पूजा पाठ कर, यहाँ शनि महाराज की मूर्ति रखी गई, वहाँ मूर्ति मुल्लों ने फेंक दिया। उधर मूर्ति जब रखी गई शनि महाराज की, तो उन्होंने क्यों फेंका? ये रात दिन चिल्लाते, हम तो नहीं तराज करने जाते। शनि महाराज की मूर्ति रखी, वहाँ कभी कूड़ा फेंकेगी, कहीं कबाड़ा फेंकेगी, कभी कुछ करेंगे, क्यों करते हैं? कुल मिलाकर मामला यहाँ से बढ़ा। अब जैसे ही मीट शॉप की दुकान खुली, बस हंगामा शुरू हो गया। इलाके की बड़ी आबादी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, उनका कहना है कि एक साथ कई मीट शॉप खुलने से पूरे इलाके के आवारा कुत्ते यहीं डेरा जमाए रहते हैं। कई बार वो हड्डी और मांस के बचे टुकड़े दूर सड़कों पर ले जाकर छोड़ देते हैं। इसकी वजह से अफवाह का माहौल बनता है। पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आपको शो के शुरुआत में ही मैंने पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में पीएम मोदी की रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं के हंगामे की खबर दिखाई। मैं दोबारा इस खबर पर लौट रहा हूं। मिदनापुर से आज 3 खबरें हैं। पहली ये कि मोदी ने कैसे ममता बनर्जी को मंच से खूब लताड़ा। दूसरी है कि मिदनापुर में तेज बारिश की वजह से पीएम के भाषण के दौरान ही टेंट गिर गया और अफरा तफरी का माहौल बन गया। तीसरी खबर जो आपने शो के शुरुआत में देखी, मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों की पिटाई कर दी। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे मोदी की रैली में टेंट गिरा, उसकी तस्वीरें देखिए। मिदनापुर में मोदी की रैली के दौरान तेज बारिश की वजह से एक टेंट गिर गया था और कई लोग घायल हो गए। मोदी इन घायलों को देखने खुद अस्पताल पहुंचे और इनका हालचाल जाना। जब मोदी भाषण दे रहे थे तभी टेंट गिर गया। जैसे ही मोदी ने यह देखा, उन्होंने अपनी सुरक्षा में तैनात एसपीजी के लोगों को घायलों की मदद करने के लिए कहा। और जब मोदी की रैली खत्म हुई तो खुद मोदी सीधे अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना। और अब देखिए कि कैसे बंगाल 2019 का सबसे बड़ा अखाड़ा बनने वाला है। इसका आगाज आज खुद मोदी ने कर दिया। उन्होंने मंच से ममता के सिंडिकेट को उखाड़ फेंकने का ऐलान किया। मां, माटी, मानुष, ये बातें करने वालों के पिछले 8 साल का असली चेहरे, 8 साल का असली चेहरा, उनका सिंडिकेट आज बंगाल के हर व्यक्ति को भली भांति पता चल गया है।
ये सिंडिकेट है जबरन वसूली का, ये सिंडिकेट है किसानों के लाभों को छीनने का, ये सिंडिकेट है अपने विरोधियों की हत्या करने के षड्यंत्र करने का। अगर कुछ मुट्ठी भर लोग सोचे कि सत्ता के नशे में बंगाल की भावनाओं को कुचल दिया जाएगा, तो वो दीवार पर लिखा हुआ पढ़ लें, सदियों पुराना इतिहास देख लें, हर जुल्मकार की विदाई निश्चित होती है।